नमस्कार दोस्तों, इस समय हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। यहाँ कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन था हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर और सेबी जो चेयरमैन है उसके इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया है। यहाँ दिल्ली प्रदेश इकाई द्वारा प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन में लोगों की क्या राय है, यहाँ मौजूद कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, इन सब से हम बात करेंगे और वो हम बातचीत आपको सुनाएंगे। आज जो कांग्रेस ने धरना दिया सर, उसको लेकर क्या है आपका मकसद? देखिए, धरना दिल्ली और देश की जो जनता की आवाज़ है, जो परेशानी उसको लेकर के गया था। विशाल ये प्रदर्शन था और जो मेन मुद्दा था वो महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो स्वाभाविक है, केंद्र में सरकार में जो मोदी जी देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनसे आज सवाल पूछे गए कि कब महंगाई पे लगाम लगेगी, महिला सुरक्षा कब होगी, और जो गंभीर संगीन आरोप सेबी चेयरमैन पे लगे और जो रिश्ता अडानी का और सेबी का है, उस पर जेसीपी की मांग, जेपीसी की मांग हमने रखी है। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। देश को ये हक है जानने का कि आखिर यदि हिडनबर्ग की रिपोर्ट में नाम आया है तो क्या वाकई वो सच है, और यदि सच है तो क्यों आखिर उनको बचाया जा रहा है। क्या केवल मोदी जी जो लगातार 11 साल से एक ही काम कर रहे हैं कि अपने अडानी, अंबानी और चंद उद्योगपतियों के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं इस मुल्क को लूटने का, क्या वही रास्ता है? क्या उसी रास्ते पे ये भी एक प्लानिंग है या फिर कुछ और है? तो जो यदि सच है तो घबरा क्यों रहे हैं? आने दीजिए रिपोर्ट और भ्रष्टाचार पे लगाम लगाइए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज ये प्रदर्शन किया। महिला सुरक्षा को लेकर आप लोगों का क्या कहना धरने पे? हम तो सुरक्षा ही करते आ रहे हैं शुरू से। जब से हमारे गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलवाई है, जब से हम तो सुरक्षा ही कर रहे हैं। हमारा काम ही कांग्रेस का सुरक्षा करने का ही है, हमारा कोई गलत काम नहीं है हमारा। मगर इन्होंने जो बीजेपी वालों ने जो कर रखा है, जो जुमलेबाजी इन्होंने कर रखी है, जो झूठ इन्होंने फैला रखा है, ये अपना ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे अमेरिका बना दिया जाए या तानाशाही ऐसी कर दिया जाए कि हम ही रहें और ये कांग्रेस वाले या पूरी जनता। और जनता जनाने से वो जो थोड़ा सा होश में नहीं है, अगर इनके हाथ में चार्ज आ गया ना तो पूरा ये हमारा जो भारत है अलट पलट हो जाएगा। सच्चाई है। मोदी सरकार ये कहती है कि हम तो 5-5 किलो अनाज दे रहे हैं, 80 लाख परिवारों को हम अनाज दे रहे हैं। ये इसलिए दे रहे हैं 5-5 किलो नाज। भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि हम नाज खा के और भूखे प्यासे मर जाएं, अगर जो हमारे राहुल गांधी जी हैं या हमारे ये इंदिरा गांधी जो थी, ये सब तरह का सोचती थी। हमें नाज भी मिलते थे, 50 किलो नाज मुझे मिलता था अपने ज़माने में। उस ज़माने में मेरे एक परिवार को 50 किलो नाज, 5 किलो चावल। इन्होंने 5 किलो तो गेहूँ कर दिए और 2 किलो चावल कर दिए। मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे 7 ससुर हैं, मेरी नंदे हैं। उस 5 किलो नाज में बताओ मैं किस किस को खिलाऊंगी? आप सच बताना। ये जो मोदी जी कहते हैं या बीजेपी वाले कहते हैं कि मैं गारंटी, मेरी गारंटी, बस मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये गारंटी किस चीज़ की दे रहे हैं? एक चीज़ का नाम हमें बता दीजिए। गारंटी देते हैं राहुल भाई, राहुल जी गारंटी देते हैं कि गारंटी में सबसे पहले तो ये है कि किसानों का कर्ज माफ़ करूँगा मैं, सबसे पहली गारंटी। दूसरी गारंटी ये थी कि युवाओं को नौकरी दूंगा मैं। तीसरी गारंटी ये थी कि महिला, अगर कांग्रेस आ गई और मुझे प्रधानमंत्री बनाया गया, ये जनता ही बनाएगी और बनाएगी और जनता बनाएगी और आएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस दिन बन गए तो हर महिला के बैंक में 1-1 लाख रुपए आएंगे। हम जुमलेबाजी झूठ नहीं बोलते कि हमें वोट दीजिए, हम 15-15 लाख रुपए देंगे। कम से कम 15-15 ही रुपए दे देते तो कम से कम झूठ तुम्हारा ये सच हो जाता उस दिन कि भाई हम गलती से लाख निकल गया। मैं 15 रुपए बोलने वाला था। कई दफ़ा झूठ निकल जाती है ना इनसे, तो कम से कम वहाँ सब्र तो आ जाता हमको। 15 लाख रुपए बोल के जनता जनार्दन को गुमराह करके आपने वोट ले लिए। गारंटी होती है राहुल भैया जैसी, राहुल मेरे बेटा, मेरा भाई जैसी, जो गारंटी से सारे काम हो रहे हैं। अगर कांग्रेस आ जाने दो, ये 14 साल में देश पता है कितने पीछे चला गया। ये झूठ बोल बोल के देश आगे चला गया, देश पीछे हो गया, गरीबी आगे आ गई है। बोलने में थोड़ा फर्क आ गया उनको, वो कह नहीं पा रहे कि देश पीछे चला गया, गरीब और गरीबी आगे आ गई है। अगर महंगाई की बात करें, आपने एक बात की है तो पिछले 10 सालों में मोदी सरकार रही है, तब से और जो आपकी सरकार थी कांग्रेस सरकार, देखो ये हमारी सरकार में थे 400 रुपये का सिलेंडर था, 460 रुपये का। इनकी सरकार आने पे 1100 रुपये का सिलेंडर हो गया। हमारे 35 रुपये की गैस थी, इनके आने पे 80-75 रुपये की गैस हो, गाड़ी की गैस हो गई। हमारे ज़माने में 60 रुपये, 45-50 रुपये था पेट्रोल, इनके ज़माने में 80-85-90 तक पेट्रोल पहुंच गया। हमारे ज़माने में हर चीज़, सिलेंडर चाहे और नौकरियां थी।
हर साल नौकरियां निकलती थी, डॉक्टरों की डॉक्टरियां निकलती थी, गरीब भाइयों के लिए भी नौकरी निकलती थी। इन्होंने आज तक ना ही तो नौकरी दी है। नौकरी का इन्होंने झूठ बोला, हम 2 करोड़ देंगे, 2 ही लाख दे देते, 200 ही दे देते तो सबर तो आ जाता। जो नौकरी कर रहे थे ना लोग, उनकी भी इन्होंने तनख्वाह 75,000 वालों की 50,000 कर दी, 50,000 वालों की 40,000 कर दी, 40,000 वालों की 35,000 कर दी। उनकी भी नौकरियों में से कटौती कर दी। और जो नौकरी के वायदे करे तो वो अग्निकांड ले आए, अग्नि वो ले आए ताकि 4 साल की अग्निवीर ले आए। वो उसको कांडी कहते हैं, उसको वीर नहीं बोलते। वीर तो वो होता है कि वीरों का बलिदान 15 अगस्त याद दिला रहा, जनवरी 26 का दिन आज़ादी दिखला रहा। हम भी माँ के लाल हैं, हम कुछ करके हम दिखलाएंगे और धरती माँ की गोद में शहीद हम हो जाएंगे, शहीद हम हो जाएंगे। हम कांग्रेसी हैं। हमारे बापू का झंडा, सुभाष नेहरू शास्त्री का हिंद में यश छा रहा और बापू का ये राष्ट्र झंडा ऊंचा ध्वज लहरा रहा, ऊंचा ध्वज लहरा रहा। तो बापू का तो झंडा ऊंचा ही ध्वज लहराएगा। ये अपनी जुमलेबाजी कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, इन्हें बोलने दो। फिर कांग्रेस आएगी, फिर जनता अपने पेट भर के खाना खाएगी, फिर जनता के बच्चों को स्कूल में दाखिला मिलेगा, फिर हमारे को अच्छी दवाइयाँ मिलेंगी, फिर हमारे को जो हेल्थ का है जो सब कुछ मिलेगा। ये झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। सब संविधान को लेकर जो है कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है, कई लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, संविधान खतरे में है। बिल्कुल खतरे में है, संविधान खतरे में आ रहा है। ये अपने किसी पता नहीं किस फिर कह देते हैं हमने तो कुछ नहीं बोला। इन्होंने सारे कानून की वो व्यवस्था सारी उल्टी कर दी है, कानून चेंज कर दिए, देशों के नाम चेंज कर दिए। करना क्या चाहते हैं? अरे देश के नाम चेंज मत करो, कानूनों की राज्यों के नाम चेंज मत करो, आप चेंज करो। सिलेंडर पे गरीब जो तुम उन 80,000 लाख करोड़ आदमियों को जो तुम सोच रहे हो ना, उनके लिए सिलेंडर सस्ता करो, उनके गाड़ियों में गैस पेट्रोल सस्ता करो, उनको नौकरियां दो, किसान भाइयों की जो कर्जे माफ़ करो, जो कुछ है वो करो ना। जो मज़ेदारी बात है, ये कर क्या रहे हैं? जुमलेबाजी दे देते हैं, अब की हम ये करेंगे, अब की हम वो करेंगे, और करना इन्होंने कुछ नहीं है। आज जो आप लोग प्रदर्शन करने आए हैं, आपकी मांगे क्या थी? और महिला सुरक्षा को लेके आप लोग सहयोगी है, कोलकाता में रेप केस हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, तो महिला, क्योंकि आप एक महिला हैं, तो महिला सुरक्षा को लेकर आपका क्या? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो मुद्दे थे वो महिला सुरक्षा, बेरोज़गारी और जो महंगाई है, मेन मुद्दे तो इसमें हैं। महिला आरक्षण जो ये लोग बोलते हैं कि 33% करेंगे, आपकी ये जो है क्या बोलते हैं, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, यही सारे मुद्दे थे हमारे। और जो कोलकाता की रेप केस हुआ, ये तो मैं बोलती हूँ हमारी जो सरकार है इसको तो रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। इनके बस का नहीं है हैंडल करना। ये सिर्फ बातें करते हैं, करते कराते कुछ भी नहीं है। इनको शर्म आनी चाहिए। एक छोटी बच्ची से लेके 80 साल की बुजुर्ग तक हमारे देश में सेफ नहीं है। आप एक डॉक्टर, एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में अगर उस बच्ची का रेप हो रहा है और वो भी हैवानियत, देखिए उसका किस क्या बुरा हाल बना है। पूरे देश में वही मैं बता रही हूँ, कोलकाता ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, अब जगह जगह। अभी करावल नगर में 9 साल की बच्ची का रेप हुआ है, क्या एक्शन लिया जा रहा है? अगर हमारे यहाँ पर अगर हम कोई कड़े कदम ले जिसके ऊपर भाई कोई क्रिमिनल भी 10 बार सोचे क्राइम करते टाइम, तो आप बताइए ये सब केसेस होंगे ही नहीं। पर हमारी सरकार को तो लोगों से कोई लेना देना ही नहीं है। वो बस, ये दोनों सरकारों की बात कर रही हूँ मैं, केजरीवाल और बीजेपी दोनों की बात कर रही हूँ। भाई इन्होंने अगर कोई अच्छे लॉ बनाए होते इस तरीके से कि कोई भी क्राइम करते टाइम 10 बार इंसान सोचेगा और उनके ऊपर बहुत हार्श उसकी पनिशमेंट्स होती, तो ये लोग नहीं करते। पर हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये कि ये लोग कोई लॉ ही नहीं बनाते इस तरीके से। जो क्रिमिनल्स, ये लोग इनफैक्ट क्रिमिनल्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। हमें नीचे सड़कों पे उतर के कैंडल मार्च करना पड़ता है, हमें आवाज़ उठानी पड़ती है कि इसके ऊपर कुछ एक्शन कीजिए, तब भी कुछ नहीं होता है। इनको तो शर्म आनी चाहिए। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी आपका मुख्य मुद्दा था। हाँ जी, देखिए भाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे, 10 लाख नौकरियां भाई सरकार में अब इस टाइम पे खाली है। अगर ये चाहे तो वहाँ पर नियुक्त कर सकते हैं लोगों को, पर ये लोग नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लोगों के पास काम नहीं है। अब जब बेरोज़गारी इतनी है, आप हर चीज़ें महंगी कर देंगे, सब्जियां, फल, आपके बच्चों की दूध की बोतल तक उन्होंने बख्शी नहीं, दूध तक महंगा कर दिया।
गैस के सिलेंडर्स किसी ज़माने में 420 हुआ करते थे, तभी स्मृति ईरानी जी सिलेंडर सर के ऊपर उठा के बोलती थी मेरे सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते। अब पूछो ज़रा कहाँ है वो, क्यों नहीं आ रही है सिलेंडर लेके? अब तो 1100 रुपये पार हो चुका है, अब क्यों नहीं आ रही है वो? और तो और आप बताइए, जब इतनी महंगाई हो गई, ये जो बेरोज़गारी की वजह से हम महिलाओं का किचन का जो बजट है वो डगमगा गया है। अगर कुछ महिलाएं हैं जो बिल्कुल ही गरीब हैं, वो अपने पतियों से जब पैसे मांगती हैं, उनके पति उनकी पिटाइयाँ कर रहे होते हैं, फ़ीस के लिए, बच्चों की फ़ीस के लिए, दूध के लिए उनकी पिटाई हो रही होती है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं और घर चल नहीं पाते हैं, बच्चे भूखे प्यासे बिलखते रहते हैं। और ये केजरीवाल सरकार है जो इनको राशन देने की जगह इनको शराब की बोतलें फ्री में देते हैं, एक के ऊपर एक फ्री। ये हमारी सरकार कर रही है, इसलिए इनको रिजाइन कर देना चाहिए, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए इस तरह की हरकतें करते हुए। किस सरकार को जिम्मेदार मानती है, केजरीवाल या केंद्र की भाजपा सरकार? दोनों का है इसमें। भाई अगर आप उनसे क्वेश्चन पूछो, हमें बीजेपी नहीं करने दे रही, बीजेपी बोलेगी आप पार्टी नहीं करने दे रही। अरे आपके पास पावर है, आप क्यों नहीं कुछ कर सकते हो? अगर पावर होने के बाद भी अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो प्लीज़ हमें सत्ता में ले आइए, हम करके दिखा देंगे आपको। आप रिज़ाइन कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट, है ना? आप रिज़ाइन कीजिए। और जब तक हमारे देशवासियों को न्याय नहीं मिलेगा ना, हम इसी तरीके से आंदोलन भी करते रहेंगे, प्रोटेस्ट भी करते रहेंगे और आवाज़ भी उठाते रहेंगे। और हमारे जो नेता है राहुल गांधी, हम आज भी बोलते हैं, पहले भी बोलते हैं और आगे भी बोलते रहेंगे, इससे अच्छा नेता हो ही नहीं सकता। आज जो प्रदर्शन में आए हैं, आप लोगों की क्या मांग है? हमारी सबसे पहली मांग तो ये है कि ये जो केजरीवाल इस्तीफा दे, क्योंकि औरों को, जिसको भी कांग्रेस को, शीला जी को, फलाने को, ढमके को, सबको कोसता था ये, क्योंकि इस्तीफा दे और यह राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जनता परेशान है, जितने भी घोटाले कर रहे हैं सब दबा दिए गए हैं। हमारे देवेंद्र जी यादव जी ने उन्होंने मांग की है कि भाई ये जितनी भी कमेटी बनी है इसकी जांच होनी चाहिए, कमेटी बन के इसकी जितने भी घोटाले करें। दूसरा ये है कि जितने भी काम हुए हैं आज तक, मेट्रो हो, सड़क हो, जितना भी ये कांग्रेस के ज़माने में हुआ है, कांग्रेस जब से गई है कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए हमारी निवेदन है, गुजारिश है, जनता जो है बेहाल हो चुकी है, सड़कों पर आ चुकी है, जनता को कोई देखने वाला नहीं है। ये झूठे आश्वासन से अलावा कुछ नहीं है। जितने भी पुल बने हैं, मेट्रो बनी है, जितने भी विकास के कार्य हुए हैं, ये सब कांग्रेस की देन है। हम सोचते थे कांग्रेस से अलावा कोई चारा नहीं है। केंद्र में अगर मोदी सरकार है, उसके खिलाफ आप धरने पे बैठे हैं कि जेपी से जांच होनी चाहिए। अरे भाई जांच की मांग कर रहे हैं। एक बात बताइए, सबकी जांच करते थे ये कि जहाँ इसकी जांच हो, ये घोटालेबाज है, फलानेबाज है, ढमकेबाज है, इसकी जांच क्यों नहीं करते आप? कितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, केजरीवाल ने कितने घोटाले करे, जांच क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब दोनों मिले हुए, एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये एक सिक्के के दो पहलू, मोदी हो या केजरीवाल हो। तो हमारी गुजारिश आपसे ये निवेदन यही है। मैं रिफाकत चौधरी, फॉर्मर कैंडिडेट लोकसभा विधानसभा दिल्ली, मैं सेवा दल का सेक्रेटरी भी हूँ। तो मेरा मतलब सिर्फ यही है कि ये जितने भी हैं घोटालेबाज, ये जेल जाने चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। केजरीवाल जो है वहाँ से तिहाड़ से जो है सरकार चला रहा है, समझे, तिहाड़ से सरकार चला रहा है, उसको इस्तीफा देना चाहिए। और देवेंद्र यादव जी ने जो प्रदर्शन किया है कांग्रेस के लिए, ये जितने भी तुम्हारे जो है सड़कें हैं, पुल है, विकास है, सारी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस से अलावा कोई चारा नहीं। लोकतंत्र को बचाओ, संविधान को बचाओ और राहुल को देश का प्रधानमंत्री बनाओ। जब इस देश में सब जो है खुशहाली फैलेगी और क्या नाम है, लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा। शुक्रिया। कांग्रेस का प्रदर्शन है, इसको लेकर क्या कहना आपका? क्या प्रदर्शन को क्या मांगे आप लोग? देखो, हमारी सबसे पहले तो देखो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है। जो सत्ता में बैठी सरकार है, जब ये 2014 में आई थी, इन्होंने कहा था बहुत हुई बेरोजगारी। इन्होंने कहा था, छोटा सा सवाल है, इन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो 10 साल में 20 करोड़ होगी। तो 20 करोड़ नौकरियां कहाँ दी? 20 करोड़ दी नहीं, 20 करोड़ ले ली। बेरोजगार करती, आज युवा बेरोजगार, किसान परेशान, महिला परेशान। 8 साल की बच्ची से लेके 80 साल की महिला आज सुरक्षित नहीं है देश में। आपने देखा कोलकाता में क्या हुआ, आपने क्या झारखंड में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ। जब डॉक्टर, हम ये कहते हैं ऊपर भगवान है, नीचे धरती पे ये डॉक्टर ही हमारे लिए भगवान है, जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी कोरोना में इन्होंने काम किया और हम लोगों को बचाया। आज उन डॉक्टरों को हॉस्पिटल में इतनी दुर्गति की जाती है कि उनके साथ रेप करके, और उसमें जो साजिश है वो सामने क्यों नहीं ला रहे? क्यों नहीं उनको सजा दी जा रही? क्यों नहीं उनको सजा, ऐसी सजा दी जैसे क्या मांग? हमारी मांग है कि आप
जहाँ पर ऐसे चीज़ें होती है उस पर तुरंत कार्रवाई करके तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत फटा। हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर आपका प्रदर्शन था। हिडन रिपोर्ट की आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब यही राहुल गांधी जी, जब ईडी के चक्कर में इन्होंने राहुल गांधी जी को अरेस्ट किया था, इनकी सदस्यता भी कैंसिल करने पे आ गए थे, तो यही राहुल गांधी का एक ही सवाल था। सवाल उन्होंने किया था वो 20 लाख करोड़ किसका है। आज भी वो सवाल है, वो क्वेश्चन मार्क आज भी है, वो 20 लाख करोड़ किसका है वो बताए। जिस दिन उसका खुलासा हो, धीरे धीरे आ रही है, खुल रही है, एक के बाद एक पन्ने खुल जाएंगे वो पन्ने, उस दिन सब कुछ है। ये सत्ता में बैठी सरकार गिर जाएगी, पलट जाएगी, सत्ता में चलाने लायक नहीं होगी। आज जो आप जंतर मंतर पर आई हैं धरने के लिए, क्या उसके पीछे का मकसद है? देखिए, उसके पीछे जो सबसे बड़ा मकसद है वो है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। शायद इससे बड़ा मुद्दा कोई देश में आज है नहीं। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और महिला सुरक्षा, ये सबसे बड़े मुद्दे जो लेकर आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं। आप हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर जो है सेबी की जो चेयरमैन है उसके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उसके पीछे क्या? जी देखिए, राहुल गांधी जी ने तो पहले भी बोला था कि 20,000 करोड़ वो किसके है, तो इन्होंने जवाब नहीं दिया। आज भी वही रिपोर्ट है, तो इसलिए उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है ना। सच और झूठ की लड़ाई है। अगर झूठ है तो इस्तीफा दो ना, और सच है तो उसको साबित करो। ये सरकार साबित कर ही नहीं पा रही, तो यही रिपोर्ट हिडनबर्ग की है। तो आप लोगों की क्या मांग है? क्या जेपीसी जांच की मांग? बिल्कुल, जेपीसी बननी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और पुख्ता बात होनी भी चाहिए। अच्छा, महिला सुरक्षा को लेके कई सारे अभी मामले कोलकाता में हुए, महाराष्ट्र में हुए, उसको लेकर कांग्रेस की क्या मांग है, क्या स्टैंड है? देखिए, जो जहाँ पे भी महिलाओं के साथ होती है, पहली बात तो इस तरीके की मानसिकता हमारे देश की नहीं है। आज जहाँ देश की महिलाएं पहुँच गई हैं, 3 महीने से लेके 80 साल तक की जो महिला है वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सख्ताई होनी चाहिए, और ऐसे नियम बनने चाहिए कि इस तरीके के क्राइम पे रोक होनी चाहिए। जो प्रदर्शन हुआ है, प्रदर्शन आप लोग आए हैं, जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं, इसके पीछे का क्या मकसद है? देखिए, इस समय जो केंद्र के अंदर जो सरकार बैठी है, मोदी सरकार या बीजेपी सरकार हम कहें, उसने पिछले 4 जून से लेकर के जो लगातार यू टर्न ले रही है, और माधवी बुच जो इस समय सेबी की अध्यक्ष हैं, और वो इस समय इस स्कैंडल के अंदर पूरी तरह फंसाई हुई हैं। अडानी का कहीं ना कहीं सेबी बुच से संबंध है, क्योंकि विनोद अडानी और माधवी बुच दोनों के कहीं ना कहीं लेन देन है, जिस वजह से, जबकि सेबी का जो चेयरपर्सन होता है वो इंडिविजुअल होता है, IAS रैंक का होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता किसी के साथ ट्रांजेक्शन का। लेकिन यहाँ पर आकर के सारी दाल जो है काली नज़र आ रही है, क्योंकि माधवी बुच इस्तीफ़ा नहीं दे रही है, मोदी इस्तीफ़ा नहीं मांग रहे हैं, अडानी के ऊपर तलवार लटकी हुई है, सच्चाई ये सरकार सामने लाने नहीं दे रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके लिए जनता के बीच में जाना बहुत ज़रूरी है। और आज हम जनता के बीच में जा कर के हम आए हैं, हमने जनता को निवेदन किया है कि आइए, इस सरकार की सच्चाई को जानिए, और जो पिछले 11 साल से ये देश भुगत रहा है, क्योंकि जब वो 1 मैन आर्मी थे, मोदी जी अपने सामने किसी को नहीं समझते थे, आज मोदी जी के सामने एक मजबूत विपक्ष है, और मोदी जी जवाब से भाग रहे हैं। शायद आपको ये भी पता होगा कि आज मोदी जी पोलैंड की विदेश यात्रा पर चले गए हैं, जबकि पिछले 45 साल से कोई भी राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश का पोलैंड की यात्रा पर नहीं गया है। राजनाथ सिंह भी जा रहे हैं, और जो अमित शाह जी हैं वो झारखंड की यात्रा पर जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ये सरकार जवाबों से भाग रही है, जो सवाल किए जा रहे हैं उनसे भाग रही है, क्योंकि इसके पास कोई जवाब नहीं है। और आज का प्रदर्शन हमने माधवी बुच का इस्तीफ़ा लेने के लिए सरकार के सामने एक चुनौती दे दी है।